सत साहिब। प्यारे बच्चों, हमेशा खुश रहना। जो इंसान हर समय खुश रहता है वो अंत समय में जब चोला छोड़ता है उस समय भी बड़ी खुशी मिलती है। जिस इंसान ने किसी प्रकार की खुशी महसूस नहीं की हो अपने जीवन में, जब वो मरता है न तो कोई उसको याद करता है, न कोई रोता है, न कोई गुणगान होते हैं और न ही कोई उसका इतिहास छपता है, न कोई स्मारक बनता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हर समय खुशी 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 रहना चाहिए और सब कण कण में खुशी पैदा करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में आपने सुना था, पिछली वीडियो में सुना कि अनपढ़ तुम हो या तुम्हारा दिमाग, और फिर उसके अंत में बताया था आपके अंदर के बल। 6 बल होते हैं, 6 बल के साथ 7वां बल इसके ऊपर होता है। जैसे 6 चक्र होते हैं, 7वां सहस्त्राल होता है, इसी प्रकार ये 6 चक्र होते हैं और 6 बल होते हैं। 6 बल के साथ 7वां चक्र सहस्त्राल और 7वां बल है वो एक बहुत बड़ा मनोबल होता है। तो आइए इस वीडियो को बड़े गौर से सुनना है और सुनकर अगर आपको समझ आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करिए ताकि हर इंसान को ज्ञान हो जाए। क्योंकि आज दुनिया में अंधेरा छाया हुआ है, हर जगह अंधविश्वास की बातें होती है, भ्रम भ्रांति की बातें होती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पहले बल की बात बता चुके हैं, लेकिन अब हम ये सोचेंगे कि तुम बलशाली कैसे बनो। सवाल आ जाता है कि मेरा मन काबू नहीं रहता, मेरे अंदर ताकत नहीं होती, मैं ताकत कैसे बने मेरी। तो आइए इसके बारे में जानिए कि तुम बलशाली बनो कैसे। बलशाली बनने के लिए पहले तुम्हें अपने आप को देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि तुम क्या हो। तो जानने के लिए सर्वप्रथम जीव के, यानी तुम बोलता पुरुष हो, जो बोलने वाले हो, इसके 6 लक्षण होते हैं। राग, द्वेष, इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न और भय। ये 6 लक्षण आपको किसी में मिलते हैं तो आप सोचिए कि वो एक बोलता पुरुष जीव है जो एक संसार की माया में लिप्त है। अगर कोई संत महात्मा हो और चोला संत महात्मा का हो और बहुत बड़े विद्वान का चोला हो और उसमें राग, द्वेष, इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न और भय मिल जाए तो आप सोचिए कि संत महात्मा नहीं, ये विद्वान भी नहीं, बल्कि एक साधारण जीव है, साधारण इंसान है। तो प्यारे बच्चों, राग द्वेष का मतलब क्या होता है ये भी आपके लिए समझना ज़रूरी है। राग द्वेष का मतलब होता है एक को तो नज़दीक लगा लेना, एक को दूर भगाना, एक से प्यार करना, एक से नफरत करना। इच्छा का मतलब होता है इच्छाओं में लिप्त रहना, ये ले लूँ, वो ले लूँ, ये खा लूँ, ये पी लूँ, पता नहीं अनेक अनेक इच्छाएं जाहिर होती हैं। फिर है ज्ञान, पता कुछ ना हो, धक्के से ज़बरदस्ती ये अपने आप को ज्ञानी बताना और ज्ञान करने का में लगा कि मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ। फिर अगला होता है प्रयत्न, धक्के से प्रयत्न करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पूजनीय बन जाऊँ, मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा चले, मैं किसी को बात कहूँ मेरी बात सही, दुनिया सारी गलत है, मैं सही हूँ, ऐसे प्रयत्न करता है वो। और फिर छठा उसका लक्षण होता है भय। ऐसा करने के बाद उसको डर रहता है कि तेरे साथ ऐसा ना हो जाए। कोई साथी है तो उसको डर होता है कि तुझे ना छोड़ दे, ये तेरा संपर्क ना टूट जाए, तुझे ये इसको दे दे, कभी तुझे ना दे दे, तू खाली नहीं रह जाए। बस ऐसे भय में यहाँ भय बना रहता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये 6 लक्षण नज़र आते हैं और भगवान धारण किए हुए हैं तो आप सोच लीजिए कि ये तो 6 लक्षण वाला मोह माया के जाल में फंसा हुआ केवल एक जीव है, इंसान ही है।
इन 6 लक्षणों से जुड़े हुए सांसारिक बल होते हैं। सांसारिक बल होते हैं, वो बल केवल स्वार्थी होते हैं। तो आप सोचिए, आज हम बल के बारे में करें कि एक बच्चा है, उस बच्चे को अच्छा खाना पीना करा रहे हैं, उसके शरीर को मजबूत बना रहे हैं, पहलवान बना दिया उसको, शारीरिक बल बहुत ज़्यादा हो गया उसका। अब वो शारीरिक बल हो गया तो क्या उसमें ये गुण नहीं है? क्या वो मोह जाल में नहीं है? शारीरिक बल होगा जब वो सोचेगा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, मेरे पास इतनी चीज़ें हैं। फिर उसके साथ जुड़ा हुआ होता है धन। अगर शरीर मजबूत हो और धन भी पास हो, फिर चलते को चाल नहीं आएगी, कहेगा कि आज तो मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। लेकिन जब हम इससे आगे चलें तो फिर वो इच्छाओं में लिप्त हो जाता है, और इच्छाओं में लिप्त होकर अगला बल उसका आता है अपने घर का बल, कि मैं ऐसे घर का हूँ, मेरी ऐसी कोठियाँ हैं, ऐसी गाड़ियाँ हैं, वो है, ऐसी ऐसी बातों में लिप्त रहता है। और उसके बाद में जब बात आती है ज्ञान की, तो ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ एक बल होता है, वो अपने साथियों को इकट्ठा कर दे, जनशक्ति कर ले और कर ले, उसमें वो करके कि मैं इतना जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, जानता कुछ ना हो, लेकिन उसके शरीर, उसके धन के बल से, उसके इन संसारिक बल से जन शक्ति इकट्ठी हो जाती है, तो जनता का बल हो जाता है, घर का बल भी हो जाता है। तो इसके साथ साथ फिर गांव का बल, गांव में होगा तो गांव में प्रतिष्ठित हो जाएगा, तो वो सोचेगा कि मेरे पास बहुत बड़ा बल है, गांव का बल है। और उसका बल होने के साथ साथ साथी काफ़ी हो जाते हैं, तो साथियों का बल भी हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये सब बल इनके साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जब ये बल का जिक्र आता है, मनोबल का, ये आत्मा वाला बल है, ये आत्म बल तो मजबूत होता है उनका, वो भागा दौड़ करते हैं। लेकिन जब मनोबल का जिक्र आ जाता है तो मन उनका एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, कभी अमावस्या आ जाती है, कभी पूर्णिमा आ जाती है। जब अमावस्या और पूर्णिमा आती है तो ये आत्मा है, ये भी अपना स्थान अदला बदली करती रहती है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ये जो बल हैं ये केवल स्वार्थी बल हैं, अपना मतलब का बल है। शरीर कमज़ोर हो जाएगा, उस दिन तुम्हारे नज़दीक कौन लगेगा? चाहे बेटे हो, पत्नी हो, पति हो, भाईचारा हो, चाहे धन वैभव हो, चाहे कोठी गाड़ियाँ, कुछ भी हो आपके पास, कोई नहीं नज़दीक लगेगा। इसका मतलब ये स्वार्थ था। आपका धन चला जाए और शरीर आपका कितना मजबूत हो, कौन नज़दीक लगेगा? कोई नहीं लगेगा, सब छोड़ के चले जाएंगे। अगर आपका घर कमज़ोर हो, टूटी फूटी झोंपड़ी हो, तो आपके नज़दीक कौन लगेगा? कोई नहीं लगेगा। घर का बल भी समाप्त। फिर आपके साथी हैं, ऐसे साथी हो जो आप जैसे ही हों, कमज़ोर ही कमज़ोर हों, तो आपके नज़दीक कौन लगेगा? साथी तो होते हैं खाने पीने के, जहाँ अच्छा खाना पीना मिलता है वहाँ साथी ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार आगे चलते चलते हमारा सब तरह का बल है वो कमज़ोर हो गया, यानी हम निर्बल हो गए। निर्बल कौन हुआ? निर्बल ये हुआ, ये 6 लक्षण वाला। अगर इसके पास ये बल है तो ये बल एक दिन समाप्त हो जाएगा, ये बल नहीं रहता। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आप सोचिए कि तुम बलशाली बनो कैसे। बलशाली बनने के लिए आपको मनोबल बढ़ाना है, यानी मनोबल। मनोबल का मतलब क्या होता है ये भी आपको समझना है। मन किसे कहते हैं? मन 40 चीज़ों का मिश्रण होता है,
5 तत्व, 25 प्रकृतियाँ और 10 इंद्रियाँ। अब ये 40 चीज़ों का समूह मन है और ये 40 चीज़ें आपकी मजबूत हो जाए तो फिर ये सारे के सारे बल नीचे रह जाएंगे, और ये सारे नीचे रह जाएंगे तो आप पूरी तरह से सफलतापूर्वक हर कार्य कर सकते हो। तो फिर आपकी ये अवस्थाएं पलट जाएगी। इस बात को गौर से सुनना है कि राग है ये बेराग हो जाएगा, बेरागी बन जाएगा। कोई प्रेम नहीं है किसी से, केवल प्रेम है, कोई मोह जाल नहीं। और वो प्रेम नहीं जो मोह जाल के रूप में दिखता है। दूसरा है द्वेष, निर्द्वेष हो जाता है, किसी के साथ कोई द्वेष नहीं, सभी मेरे हैं ऐसा कहने लग जाएंगे। फिर है इच्छा, ये निरीच्छा हो जाएगी, मुझे कोई इच्छा नहीं। फिर है ज्ञान, वो आध्यात्मिक ज्ञान पैदा करेगा। फिर है प्रयत्न, वो अप्रयत्न हो जाता है, अपना कर्म करता चलता है। फिर उसके आगे होता है भय, वो निर्भय हो जाता है जिसका मनोबल मजबूत हो। तो प्यारे बच्चों, ये मनोबल मजबूत होने के बाद 40 चीज़ों का ये ठोस मन है आपका, ये सारा मजबूती से खड़ा हो जाएगा और हर कार्य में सफलता प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। और ये मनोबल है ये आपको पूर्णिमा की ओर ले जाएगा, यानी पूर्ण हो जाओगे आप। जब पूर्णिमा आ जाएगी आप में तो फिर आपका ध्यान, आपका कर्म, आपका विचारधारा सभी एक जगह पर एकत्रित हो जाएगा, बिखरे हुए कोई चीज़ नहीं रहेगी। इसलिए मनोबल मजबूत करने, तुम शक्तिशाली बनने के लिए अपने मन को पहचानना है, मन को मना लेना है। अगर मन ने आपको साथ दे दिया तो आपके साथ ही सारे के सारे साथ हो जाएंगे। अगर ये मनोबल निर्बल है तो ये सारे साथ छोड़ जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? मनोबल मजबूत करना चाहिए। ज़्यादा चक्रों में नहीं पड़ना, न दुनिया में भूत प्रेत कुछ नहीं, होते तो हैं लेकिन मनोबल मजबूत होता है उसके लिए न देवी न देवता न भूत न प्रेत न डाकन शारी यक्ष यक्षिणी कुछ नहीं। उसका मनोबल मजबूत है तो एक विशाल पावर के साथ जुड़ा हुआ है और अंधविश्वासी बातों से दूर हो जाएगा। वो केवल एक प्रकृति को मानेगा, एक परमात्मा को मानेगा जो कुदरत ने हमें दिया है। वो एक बहुत बड़ा पावर देकर हमें भेजा है, उस पावर का इस्तेमाल अगर हम ना करें तो फिर हम खाली रह जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो इस मोह जाल से निकलने के लिए आपको अपना मनोबल मजबूत करना पड़ेगा। और मनोबल मजबूत करने के लिए पहले मन को मनाना पड़ेगा। मन की खिलाफत मत करिए कभी भी, मन को मनाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहेब। साहेब गुरु तेरा